हाय एवरीवन, दिस इज अवधेश मौर्य अगेन। सो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था अल्कोहल्स क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन कैसे रहता है। बट आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर। अल्कोहल्स को नॉमेनक्लेट कैसे किया जाता है, वह कितने सिस्टम होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग अल्कोहल्स का नामकरण कर सकते हैं। तो चलो हेडिंग डालते हैं अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर। लिख लो मेरे साथ में, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तीन प्रकार के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर लिख देंगे थ्री सिस्टम आर यूज्ड टू nomenclature of alcohols। फर्स्ट है कॉमन नेमिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन है IUPAC नेमिंग सिस्टम। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम, कॉमन नेमिंग सिस्टम। और थर्ड है कार्बिनॉल नेमिंग सिस्टम। पहला है कॉमन नेमिंग सिस्टम, दूसरा है IUPAC नेमिंग सिस्टम और तीसरा है कार्बिनॉल नेमिंग सिस्टम। इनमें से अगर हम इम्पॉर्टेंट के बारे में बात करें कि कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये दो सिस्टम होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग सिस्टम। बट इनमें से हम लोग सबसे पहले कॉमन नेमिंग सिस्टम के द्वारा अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। चलो, उसके बाद में हम लोग पहला नेमिंग सिस्टम देखते हैं अल्कोहल्स का। देखो, इस सिस्टम के द्वारा अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें बताया जाता है कि अल्कोहल्स का नाम, इस सिस्टम के द्वारा अल्कोहल्स का नाम अल्काइल प्लस अल्कोहल इक्वल टू अल्काइल अल्कोहल रखा जाता है नाम। बात समझ में आ रही है? इस सिस्टम के द्वारा अल्कोहल्स का नाम अल्काइल अल्कोहल रखा जाता है। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? अब यहाँ पर देखो, ये जो वर्ड होता है अल्काइल, ये रूट वर्ड होता है और ये जो वर्ड होता है वो सेपरेट वर्ड होता है। सेपरेट वर्ड लिख लीजिए मेरे साथ में, सेपरेट वर्ड। इस वर्ड को यूज़ करते हैं OH ग्रुप के लिए, तो यूज टू OH ग्रुप, इसके लिए यूज़ करते हैं। वहीं अल्काइल जो वर्ड है ये टू वर्ड्स का समावेश होता है, दैट इज अल्क प्लस इल। अल्क इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, तो लिख दो यहाँ पर इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल, जिसको इल कहते हैं, ये रिप्लेसेबल वर्ड होता है, रिप्लेसेबल वर्ड होता है। मतलब इसका ये है, इसकी जगह पर हम लोग एन रख सकते हैं, इन रख सकते हैं, आइन रख सकते हैं, एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब ये हुआ कि 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 1 कार्बन होगा तो मेथ कहेंगे, कार्बन 2 के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट,
9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। इस तरीके से हम लोग कार्बन की चैन में नंबरिंग करेंगे इसके अनुसार। तो इसको सब लोग एक बार नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इस सिस्टम के ऊपर। लिख लीजिए। चलो देखते हैं इस सिस्टम को अप्लाई करके एग्जाम्पल्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला एग्जाम्पल है मेरे पास CH3OH। ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में OH ग्रुप है और इधर CH3 ग्रुप दैट इज़ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर 1 कार्बन है। अब 1 कार्बन के लिए हम लोगों ने क्या कहा है अभी, मैथ में इल वर्ड ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मिथाइल और इसका रहेगा अल्कोहल। तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। OH को क्या नाम देंगे, अल्कोहल। CH3 क्या है, मिथाइल है। तो ये ओवरऑल इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखो ये जो मेथ वर्ड है, मेथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 कार्बन एटम को। यहाँ पर लिख देते हैं 1 कार्बन एटम को और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इल वर्ड ऐड कर देते हैं, दैट इज़ इसको मिथाइल पढ़ेंगे। वैसे तो कुछ लोग इसको मेथिल भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हम लोग मिथाइल पढ़ेंगे तो मिथाइल अल्कोहल नाम हो जाएगा इसका। एक कॉमन नेम और है इसका जिसको वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, वुड स्पिरिट। अब वुड स्पिरिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्कोहल ऑब्वियसली जो है वुड से यानी लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको वुड अल्कोहल का या वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा एग्जांपल एक देख लेते हैं, यहाँ पर देख लो CH3CH2OH 1 2 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ इल वर्ड ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम एक और होता है ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। अभी तो ये इजी वाले एग्जाम्पल चल रहे हैं, धीरे धीरे इजी टू हार्ड एग्जाम्पल्स की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, सब लोग कर लिए, ओके। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2OH। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 इस कंपाउंड का हमें नामनक्लेचर करना है। ये एक टाइप का अल्कोहल ही है क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, इसलिए अल्कोहल है, बट इसका नाम देखना है कि इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप कहा जाता है और इसमें एल वर्ड ऐड कर देते हैं तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रोपाइल और OH के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्कोहल। तो ये ओवरऑल इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। बट यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें, स्मॉल n। ये स्मॉल n इसलिए ऐड किया है क्योंकि इस कंपाउंड में 3 कार्बन जो है वो बिल्कुल लाइनियर हैं। लाइनियर का मतलब यह है कि कोई इसमें साइड चेन ऐड नहीं है। साइड चेन का मतलब ना ही कोई ऊपर से लिंक है और ना ही नीचे से कोई लिंक है। तो ये पूरा एक लाइनियर मैनर में है तीनों कार्बन, इसीलिए हम लोग एक यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड कर दिया है स्मॉल n, जिसका मतलब होता है नॉर्मल मतलब है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, यानी N प्रोपाइल अल्कोहल। अब ध्यान रखना ये स्मॉल n हम लोग उसी के केस में रखेंगे जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से लिंक होगा। ये कौन सा कार्बन एटम है, प्राइमरी कार्बन एटम है, ध्यान रखना प्राइमरी कार्बन एटम। और जब हमारा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होगा और सारे कार्बन एक लाइन में अरेंज होंगे तब ही हम लोग ये यहाँ पर स्मॉल n लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ रही है सब लोगों के, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। N प्रोपाइल अल्कोहल। चलो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसी से एग्जाम्पल बना लेते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पर लगा दो और इस OH ग्रुप को यहाँ पर लगा दो। बना के देखते हैं CH3 चलो यहाँ पर OH लगा दिया। इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पर भी 1 2 3 यानी 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम लोग प्रोप यानी एल वर्ड ऐड कर देंगे तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल। और इसका लगाएंगे अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। सवाल ये है कि इसमें भी हम लोग प्रोपाइल से पहले एक वर्ड ऐड करेंगे दैट इज़ आइसो प्रोपाइल अल्कोहल।
आइसो वर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर ये आइसो ग्रुप दिखाई दे रहा है हम लोगों को। आइसो ग्रुप एक्चुअली ये वाला आइसो ग्रुप होता है CH3CH3CH, मतलब CH पर जब दो सेम एल्किल ग्रुप ऐड होते हैं, CH पर जब दो एल्किल ग्रुप सेम ऐड होते हैं तब हम लोग उस ग्रुप को नाम देते हैं आइसो। आइसो मीन्स होता ही है सेम। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? सेम। तो इसीलिए आइसो वर्ड यूज़ किया गया है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल का एक कॉमन नेम और होता है जिसको रबिंग अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रबिंग अल्कोहल, लिख लो सभी लोग, रबिंग अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल मतलब यही अल्कोहल होता है जो सैनिटाइज़र में यूज होता है। सैनिटाइज़र में हम लोग इस अल्कोहल्स को यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, रबिंग अल्कोहल। रब का मतलब ही होता है हाथों में मलना, रगड़ना, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो रबिंग अल्कोहल इसका एक और कॉमन नेम है। ये बहुत ही अच्छा नाम दिखाई दे रहा है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल है हमारे पास। चलो इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। चलो इसको इरेज कर दिया मैंने, और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 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 और OH लगा दिया यहाँ पर। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या कहेंगे? ब्यूट। इल वर्ड ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। और इसके लिए क्या लगाएंगे? इसके लिए लगाएंगे एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। अब यहाँ पर भी देखो ये OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए ब्यूटाइल के पहले हम लोग स्मॉल एन लगा देंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ में आ रही है सभी लोगों के? चलो एक और इसी से एग्जांपल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? OH ग्रुप को उठाओ यहाँ से, यहाँ पर लगा दो, एक H उठाओ यहाँ पर लगा दो। बना लीजिए एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH3 यहाँ पर लगा दीजिए OH। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4। तो लिख दो 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। दैट इज़ यहाँ पर ब्यूटाइल लगा देंगे, तो लिख लीजिए यहाँ पर ब्यूटाइल। इसके लिए क्या लिखेंगे? एल्कोहल। तो ये लिख दो यहाँ पर एल्कोहल। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्यूटाइल अल्कोहल। बट ब्यूटाइल के पहले इसमें भी हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे। वर्ड कौन सा है? यहाँ पर देखो OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी वर्ड यूज़ कर लेंगे, तो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, क्लियर हुआ सभी लोगों को? ये जो हमने सेकेंडरी वर्ड यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है। ये कौन सा कार्बन एटम है? सेकेंडरी कार्बन एटम है। तो सेकेंडरी कार्बन एटम होने की वजह से यहाँ पर हमने सेकेंडरी वर्ड यूज़ कर रखा है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर इसी से बना लेंगे एग्जाम्पल CH3 OH। 1 2 3 4 के लिए 4 कार्बन हो तो ब्यूटाइल लिखते हैं, और इसके लिए अल्कोहल वर्ड ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर अल्कोहल कर दिया, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या ये ब्यूटाइल से पहले कुछ ऐड करेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये OH ग्रुप जो है, जब OH ग्रुप टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो हम लोग यहाँ पर टर्सरी वर्ड ऐड कर देंगे। इतना ध्यान रखना। मेन बात इस चीज़ की होती है, ये वर्ड कैसे ऐड किए जाते हैं, इन चीज़ों को आपको समझना है। ये वर्ड ऐड कैसे किए जाते हैं, तो ध्यान रखना। स्मॉल n हम तब यूज़ करेंगे जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होगा और पूरी चेन लाइनियर होगी, तब हम लोग स्मॉल n लगाएंगे। और सेकेंडरी वर्ड तब यूज़ करेंगे जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होगा, तब हम लोग सेकेंडरी वर्ड पहले लगा देंगे। और टर्सरी वर्ड यहाँ पर तब लगाएंगे जब OH ग्रुप टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा हो, तब टर्सरी लगा देंगे। ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लिख लो इसको एक बार, लिख लीजिए सभी लोग। ओके, लिख लिया। चलो एक और बना लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH CH2 OH। 1 2 3 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। OH के लिए अल्कोहल, तो ये हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल।
बट यहाँ पर देखो क्या ब्यूटाइल से पहले कुछ लगाएंगे, तो जी हाँ लगाएंगे, आइसो वर्ड यूज़ करेंगे, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये देखो इतना ग्रुप हमारा कौन सा है, आइसो। हमने बताया था आइसो ग्रुप कौन सा होता है, जब CH पर दो सेम अल्काइल ग्रुप ऐड होते हैं तो उसको हम लोग आइसो नाम देते हैं, आइसो। तो ध्यान रखो ये आइसो ग्रुप है, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, लिख लो इसको, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल और चेक करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल बनाओ। चलो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2OH, CH2OH। इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल कॉमन नेम है इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल। IUPAC नेम हम लोग आगे अभी देखेंगे जब IUPAC नेमिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब। और एक और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल ले लो CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका नाम होता है गिल्सरीन, गिल्सरीन, गिल्सरीन इसका कॉमन नेम होता है। लिख लिया एग्जाम्पल। चलो आगे हम लोग दूसरा नेमिंग सिस्टम पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग सिस्टम, IUPAC नेमिंग